बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आपने जो पार्ट सॉल्व करने हैं 6, 7, 9 और 10 वाला पार्ट सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 5, 6, 8, 9 और 10। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे, फिक्टोरियल। तो फिक्टोरियल नोटेशन वैसे इसकी डेफिनेशन है ये: let n be a positive integer, then the product n into n minus 1, n minus 2 and so on 3 to 1 is denoted by n factorial। और बेटा ये भी n factorial इसको भी कहते हैं, ये न्यू नोटेशन है और ये ओल्ड है। एंड रीड एज n factorial। तो n factorial हमारे पास किसकी इक्वल होगा ये आपने याद रखना है। ये n सबसे पहले आएगा n, फिर n में से -1 करेंगे, फिर n-2 होगा, इसी तरह सोन करेंगे और लास्ट में क्या आएगा 3 to 1। अच्छा, इसी तरह n फैक्टोरियल को हम इसमें भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। और वेयर ज़ीरो फैक्टोरियल जो है ना वो यहाँ 1 के इक्वल होगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ आप n की जगह आप क्या लगा दें, यहाँ 1 लगा दें, तो यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1, तो 1-1 की हो जाएगा 0। तो ये ज़ीरो फैक्टोरियल आ गया और यहाँ भी n की जगह 1 लगा दें तो ये भी इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये ज़ीरो फैक्टोरियल आपका 1 की इक्वल हो जाएगा। यानी आप n की जगह यहाँ 1 लगाएं तो आपका ये प्रूव हो जाएगा ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अच्छा, आपने एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आपने 7.1 का क्वेश्चन 1 का आपने 6 वाला जो पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला जो पार्ट है वो करेंगे। तो इसमें हमें कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ फॉलोइंग, इसको हमने यानी सिंप्लीफाई करना है। तो जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें, ये 6 फैक्टोरियल है और नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ रहे हैं 2। तो 6 फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे, यानी यहाँ अब n की जगह 6 लगाएंगे तो ये होगा 6, और 6 में से कम करेंगे, फिर 6 में से -2 करेंगे, इसी तरह सोन। देखें ज़रा, तो हमने क्या किया, 6 फैक्टोरियल आ गया, 6 पैसे ही आ गया, 6 में से कम करेंगे 5 आएगा, फिर 5 में से कम करेंगे 4, इसी तरह सोन, और ये 1 लास्ट में आ जाएगा। इसी तरह 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करें तो आपके पास ये नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपने इनकी कटिंग की तो आपके पास ये 20 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका 7 वाला जो पार्ट है वो भी करना है। ये हमने 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया ऊपर, और नीचे 4 और 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया। तो बेटा इसकी कटिंग करनी है ऊपर नीचे, जो बच जाएगा उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो 840 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने 9 वाला जो पार्ट है वो ये करना है। तो इसमें क्या 9-2 आ रहा है नीचे, 9-2 जब हम करेंगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये जब हम 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 9, 8 और 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम आगे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है ये 7 वाला ये इस 7 फैक्टोरियल से कटिंग हो जाएगा, तो इसलिए हमें आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और 9 और 8 को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ इसको 2 को आप 8 के साथ कटिंग कर दे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 36 आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने इसका 10 वाला जो पार्ट है वो भी करना है। ये ऊपर आपके पास 15 फैक्टोरियल आ रहा है, नीचे आपके पास 15 फैक्टोरियल -15 फैक्टोरियल ये जो ब्रैकेट में आ रहा है। तो जब इन दोनों को माइनस करें तो ज़ीरो फैक्टोरियल आएगा, ज़ीरो फैक्टोरियल आपके पास 1 के इक्वल होता है, और ये दोनों आप इसमें कटिंग हो गए बेटा, तो 1 आपका आंसर आ गया, यानी 1/1 क्या होगा 1। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो कह रहा है कि इसको फैक्टोरियल फॉर्म में हमने राइट करना है। तो आपने इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 वाला जो पार्ट है ये करना सबसे पहले। तो जिस तरह ये हमें क्वेश्चन गिवन है तो इसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। तो अगर हम ऊपर देखें, ऊपर के हमारे पास क्या आ रहा है 8, 7 और 6। तो अगर हम 6 से आगे हमें पता 5 है, तो अगर हम इसको 5 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये ऊपर हमारे पास किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 का फैक्टोरियल। और नीचे अगर आप गौर करें 3 to 1 आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास किसका फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल है। और 5 फैक्टोरियल आपका ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर है इसका,
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद आपने 6 वाला भी करना है। तो 6 में भी अगर आप देखें, इसमें 52 आ रहा है, 51 आ रहा है, 50 आ रहा है, फिर 49 आ रहा है। तो बेटा यहाँ किसकी कमी है, इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 48 फैक्टोरियल आएगा। तो हमने 48 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर वाला हमारे पास ये क्या बन गया, ये 52 फैक्टोरियल आ गया। और नीचे जो है ना, आपको पता है ये किसका फैक्टोरियल है, ये आपके पास 4 का फैक्टोरियल आ गया। और ये 48 जो फैक्टोरियल ये हमने बेटा वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास 6 वाला जो है था वो सॉल्व हो गया, यानी इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपने 8 वाला करना है। 8 वाले में आपके पास है n+2 इंटू n+1 और n आ रहा है। तो हमें नज़र आ रहा है कि n से नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n-1, यानी n से कम करेंगे। तो ये n-1 फैक्टोरियल के साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, नीचे डिवाइड भी किया। तो ये ऊपर वाला आपके पास क्या बन गया, n+2 का फैक्टोरियल बन गया, और नीचे वाला n-1 का फैक्टोरियल हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद आपने जो करना बेटा, उसके बाद आपने 9 वाला करना है। तो 9 में आपके पास क्या आ रहा है, n+1 इंटू n-1, और इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, n-2 का फैक्टोरियल। तो उसके सामने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, जो उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी उसके साथ फैक्टोरियल लगा कर आपने उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो ये n+1 का फैक्टोरियल ऊपर बन गया, और ये 3 2 + 1 ये वैसे ही आ गया, नहीं 3 का फैक्टोरियल आ गया, और n-2 का फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। उसके बाद आपने 10 वाला भी करना है। तो 10 वाले में कह रहा है कि आपके पास ये गिवन है, यानी n इंटू n-1 n-2 और सो ऑन n-r+1। अगर हम इससे नेक्स्ट वैल्यू देखें ना, यानी यहाँ से -1 करें जब, तो आपके पास n-r रह जाएगा, यानी n-r फैक्टोरियल के सामने यहाँ मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी किया। तो ऊपर हमारे पास किसका फैक्टोरियल बन गया, n का फैक्टोरियल बन गया, और नीचे n-r का फैक्टोरियल वैसे ही। तो ये हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना था। तो बस ये आपका बेटा आंसर आ गया।